हो रहा है इक़्तिदादी निज़ाम से हमारा। इस तरह से दायरे है कि तहरीक के अलावा और क्या रहे हमारा। अब 25 करोड़ अवाम के खुदा का खौफ करो, उसके डरो गम गुस्से से। उस दिन से डरो जब ये जो है सड़कों पर निकलेंगे लोग और फिर आपको जो है जाने नहीं देंगे कहीं भी, आपका जाना महाल हो जाएगा। ये आइन को मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात को मानते हैं, ना ये जमहूर यानी अवाम को ये हक वोट का या हक असेंबली बनाने का, पार्लियामेंट बनाने का, और ना ये हक हुक्मरानी देने को तैयार है। ये मिनी मार्शल लॉ है इस वक्त इस मुल्क में, और जितनी महंगाई हो गई है लोगों का जीना हराम हो गया है। और फिर गुलामी देखिएगा, इस कदर गुलामों के गुलाम हमें बना दिया है कि अमेरिका का एक डोनाल्ड लू, एक छोटा सा अफसर जो है, उसके कहने पे हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया, और फिर उसकी गुस्ताखी करने पर हमने अपने प्राइम मिनिस्टर और उसको अंदर कर दिया। ये है आपका साइफर वाला केस। और इसकी जो है ममासलत आप भुट्टो के देख लें कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि एटम बम बनाना बंद करो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, और इबरत का निशान अपने ही जियाउल हक के जरिए और मौलवी मुश्ताक के जरिए उसको फांसी दे दी। स्टैंड लिया है और जब एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और अमेरिका की जो है वो उसका अनफॉल की है साजिश को, और उसका नतीजा ये मिल रहा है। ओ भाई ये तसलसल है, ये निगरान हुकूमत, ये तसलसल है पिछले का। ये वही पॉलिसी चल रही है जिसमें इन्होंने मुनहदम करना है, ऑपोजिशन को खत्म करना है, चाहे उनको मारें या उनको जो है आप अंदर रखें या उनको जो है नाअहल करके उनको बाहर निकालें इलेक्टोरल प्रोसेस से। ये जियाउल हक की वही पॉलिसी है जिसमें वो कह रहा था कि इलेक्शन तब होंगे जब मस्बत नताइज की तवक्को होगी। मस्बत नताइज का मतलब है जब तक दल्ले का निशान बैलेट पेपर पर है इनकी जमानतें जब्त होंगी। तो इसलिए ये इमरान को अंदर करके उससे खौफ है, और जाहिर है अंदर जितना करते रहेंगे ये कुदरत का निजाम है। जितनी आप जुल्म करेंगे उतना ही आपका जो है इश्तियाल आपके खिलाफ नफरत बढ़ेगी। ये अगर समझते हैं कि ये जुल्म करके अवाम को जो है गुलाम बना के, अवाम की जबान बंदी करके, अवाम के हाथ पांव बांध के, उनको जकड़ के जो है घर में दुबक के उनको जो है बिठा देंगे, सुला देंगे, तो ये गलतफहमी में है। इसमें कौन सी भाई मुझे एक तो बता दें कि सीक्रेसी एक्ट की कौन सी इसमें वो साइफर को जो है आउट करने में या उसको पार्लियामेंट में ले जाने में या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 दफा तस्वीर करने में इसमें एक लफ्ज बता दें कि पाकिस्तान का दिफा इसमें कमजोर हुआ है, मजरूह हुआ है, या पाकिस्तान की सालमियत को कोई इस पे जो है ज़क आया है या हर्फ आया है। एक बात बता दें, फिर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का इतलाक कैसे होता है। और फिर जब उनकी जमानत होती है जो मैंने तोशा खान वाले केस में करवाई, और वो भी 20 दिन के बाद हमने जो है जिस तरह बार बार कह के कराया कि इसका फैसला तो खुदारा कीजिएगा। नहीं, मुझे कोई क्रेडिट नहीं है। हमने ये कहा कि बार बार कि फैसला करें, आप अल्लाह को जवाब दें, लेकिन फैसला तो कीजिएगा खुदारा। 20 दिन उसको अंदर रखा, और मैंने कहा जिंदगी का एक दिन अल्लाह की देन है जिंदगी, और आइन का तहफ़्फ़ुज़ उसको मिलता है। आपको कोई हक नहीं है किसी जज को, किसी मुंसिफ को, कि वो किसी का जिंदगी को इस तरह से सल्व करे। और फिर क्या हुआ, और फिर जब उसमें से हुआ तो माशाअल्लाह जज साहब पहुंच गए जेल में, जज साहब जेल में पहुंच गए। और जब इसको फर्द जुर्म लगाया है इमरान खान को 10 तारीख को फर्द जुर्म लगाने के लिए, जज साहब पुलिस लाइन के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पहुंच के वहां जाके फर्द जुर्म लगा रहे हैं। रात फिर इन्होंने शब खून मारा, और इन्होंने 14 रुपए जो है तेल की कीमत बढ़ा दी, 306 रुपए अब वो मिल रहा है लीटर। तो आप अंदाजा करें कि क्या इससे सिर्फ यही नहीं है कि ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, इससे हर चीज की ओवरऑल बढ़ जाएगी। 350 रुपए पर इस वक्त डॉलर नहीं मिल रहा है। ये करने क्या जा रहे हैं? मौक़िफ़ था कि नून लीग के साथ जो है वो शराकतदारी नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने की, आपका असूली मौक़िफ़ था 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। काफ़ी जगहों पर जो है वो पीपल्स पार्टी अब वही मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। आप क्या समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत की सबसे बड़ी गलती की, पीडीएफ में शामिल हुआ, और आपकी बात अब ये ना कहो कि आपको इसीलिए भेजा गया था
اس طرح کہ آپ یہ موقف لیں. اور بھائی دیکھیں میں تو آئین اور قانون کی جو ہے پاسداری کرتا ہوں. میرا کالا کوٹ سے ناتا ہے. کالے کوٹ کا وجود آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو، آئین نہ ہو تو پھر کالے کوٹ کا وجود منہدم ہو جاتا ہے. تخیل پاکستان ایک وکیل نے دیا تھا علامہ اقبال نے. تکمیل پاکستان ایک بیرسٹر نے دیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے. آئین پاکستان 1973 بیرسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا. تو ہم ہی ضامن ہے پاکستان کے، اسی لیے ہم تو ہر صورت میں یہ جو اینہیلیٹ کر رہی ہے پچھلے 16-18 مہینے سے، جو جمہور کو دھکا دے کے جمہور عوام کو جو ڈسٹ بن میں پھینک کر جس طرح سے انہیں روندا اور کچلا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے عوام اب دیکھیں اب برملا وہ احتجاج کناں ہے. آج آپ کی ساری بزنس کمیونٹی شٹر ڈاؤن پہ احتجاج کناں ہے. کل آپ کا ٹرانسپورٹیشن ساری احتجاج کناں ہوگی. پاکستان کے عوام سارے احتجاج کناں ہوں گے. ہم اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ نہ کرے ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، لوگوں کے پاس نہ کھانا کو پیسہ ہے، نہ کاروبار کرنے کے لیے کچھ ہے، نہ ان کو ملازمتیں مل رہی ہیں. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ لوگ کیا کریں گے. اور اگر سر کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے؟ وہ قاری بھائی عیسیٰ صاحب اگر جس دن چیف جسٹس بنے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے پر ان ساروں کو اندر کریں گے. اگر نہیں کریں گے یہ وہ آئین پر اس سختی سے عمل کریں گے. ان کی غلط فہمی ہے، ان کو بھول گیا وہ جو اس نے یہ فیصلے دیے تھے پہلے جو ان کے خلاف